अगर आपकी इंग्लिश बार बार गलत हो जाती है तो प्रॉब्लम सिर्फ वोकैबुलरी नहीं है, प्रॉब्लम है टेंसेस। और सच बताओ कि अगर आपने टेंस को सही से समझ लिया तो आपकी आधी इंग्लिश सही हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में सही सेंटेंस बोलने के लिए सिर्फ वर्ड्स का जानना जरूरी नहीं होता, हमें कौन सा काम कब हुआ, हो रहा है या कब होगा ये भी जानना जरूरी होता है। तो चलो समझते हैं टेंसेस क्या होते हैं और उसको सीखना क्यों जरूरी होता है। स्टेप 2 इंग्लिश विद रीना के साथ। और आज का हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस, और इसी के साथ हमारी टेंस की सीरीज शुरू हो जा रही है, तो आपको प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगा। हिंदी में टेंसेस को काल कहा जाता है। काल यानी कि समय। जब भी हम कोई बात करते हैं तब हम प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि वर्तमान काल की, भूतकाल की और भविष्य काल की। और यही हमारे टेंसेस है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं? अब आप ये सोचोगे कि हमने पहले ही टेंसेस को 3 भाग में बांट दिया था, तो उसके 4 भाग में बांटने की क्या जरूरत है? तो हम सिर्फ ये नहीं बताते कि काम कब हुआ है, हम ये भी बताते हैं काम सामान्य रूप से होता है, काम इस समय चल रहा है, काम पूरा हो चुका है या काम कुछ समय से लगातार चल रहा है। तो यही जानकारी हमें उन चारों टाइप्स से मिल जाती है। तो उन चारों टाइप्स के नाम होते हैं इंडेफिनिट यानी कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम जिस भी काल की बात करते हैं यानी कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, हम इसके साथ उसको जोड़ देते हैं। अब हम एक ही वर्ब गो को लेकर सभी टाइप्स के सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये रोज का काम है और सामान्य रूप से हम वो काम करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल यानी कि मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ तभी की बात। आई हैव गॉन टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल जा चुकी हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, मैं 2 सालों से स्कूल हर रोज जाती आई हूँ। वो पहले पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो देखा, हमने सभी में वो वर्ब का यूज किया है, पर सभी सेंटेंस का मीनिंग बदल चुका है। और यही तो टेंसेस की ताकत है। अब मैं एक एक करके वो 12 के 12 टेंसेस की लिस्ट देती हूँ। तो पहले समझते हैं प्रेजेंट टेंसेस। तो प्रेजेंट टेंसेस में कौन कौन से आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट टेंसेस को समझते हैं। पास्ट टेंसेस में क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जानते हैं फ्यूचर टेंसेस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको इस 12 टेंसेस के नाम पता है। हम इस पूरी प्लेलिस्ट में इस 12 टेंसेस को 1 by 1 करके समझेंगे। उस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये सभी टेंसेस के रूल्स, इसका स्ट्रक्चर, इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड प्रैक्टिस। अगर आप इस 12 टेंसेस को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना, समझना और लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और हम इन सभी वीडियो में 1 by 1 करके सब कुछ सीखेंगे। तो अगर आप सच में इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ
मिलते हैं। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग।